x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर इक्वल टू 0 लेना होता, तो z का स्क्वायर क्या आ गया, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो इसके लिए इसको सेटिस्फाई करने वाले वो कौन से मेंबर है सर, ये तो वो सारे मेंबर है जो पाइथागोरस को सेटिस्फाई करते हैं। एक बात बताओ, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, ये जो सेट है 3 4 5 का, ये इसको सेटिस्फाई करता है? हाँ करता है सर। अब किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके सेट बनाते रहो, 3 के, 4 के, 5 के, और k को कुछ भी नॉन जीरो नंबर ले लो रियल, k को कोई या इंटीजर चला दो, k को कोई भी इंटीजर चलाते रहो, ये इसको सेटिस्फाई करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये मैंने बनाई क्या है, पाइथागोरस से, और मैं जानता हूं अगर एक ट्रिपलेट मिल गया उसके इनफाइनाइट मिलेंगे। और ये कहता है अगर आपके पास ये सेट बनाओगे एंट्री इंटीजर से लेके, तो ये हमेशा ही फाइनाइट सेट बनेगा। क्यों बनेगा भाई फाइनाइट सेट? हम जानते हैं कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म इस टाइप की अगर हुई, आपको सर आपने ये क्यों लिया, रोंग करने के लिए तो काउंटर एग्जांपल लिया जाता है। अगर मेरे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होती तो सर इसके लिए तो इनफाइनाइट मिल जाती, तो ये तो डिस्कार्ड हो गया। अब तो सर हम ऐसा भी तो बना सकते जहां फाइनाइट आ जाए। मैं कहूंगा एक बात बताओ, यहाँ पे क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है? नहीं, इन्होंने कहा है जो हमेशा ट्रू रहे, नेसेसरली ट्रू की, ठीक है। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन होती तब तो इसके बारे में कह सकते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं गिवन है। क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर इस टाइप की हुई तो यहाँ पे तो इनफाइनाइट मिल जाएंगे, और हर एक क्वाड्रेटिक के लिए जो ट्रू हो उसको ट्रू कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा भी डिस्कार्ड हो गया। अब 4 ऑप्शन थे बच्चों, 3 ऑप्शन मैंने डिस्कार्ड कर दिए, तो कॉमन सेंस ये कहती है चौथा ऑप्शन सही है। लेकिन फोर्थ को भी मैं समझा देता हूं आपको। फोर्थ ऑप्शन को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या मान लो सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव होती बच्चों, क्या सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव होती? क्योंकि क्या होती, ऑल आइगन वैल्यू पॉजिटिव अगर होती तो एफ के अंदर नॉन जीरो नंबर पुट करने पे तो पॉजिटिव रहना चाहिए था। अगर सारी आइगन वैल्यू क्या होती, पॉजिटिव होती, तो नॉन जीरो नंबर पुट करने पे पॉजिटिव रहना चाहिए था। और सारी आइगन वैल्यूज क्या होती, नेगेटिव होती, तो सर फंक्शन में ए बी सी पुट करने पे हमारा नेगेटिव रहना चाहिए था। तो इसका मतलब सारी आइगन वैल्यू ना तो पॉजिटिव है ना ही सारी आइगन वैल्यू नेगेटिव है। जीरो आइगन वैल्यू वैसे नहीं है, क्यों? क्योंकि इन्वर्टेबल है। तो सेमी वाला केस तो खत्म हो ही गया, सेमी पॉजिटिव नहीं हो सकती, सेमी नेगेटिव नहीं हो सकती। सेमी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सर जीरो आइगन वैल्यू है ही नहीं, तो जीरो नहीं है, या तो वो पॉजिटिव है, सारी की सारी पॉजिटिव भी नहीं है और सारी की सारी नेगेटिव भी नहीं है, और जीरो है ही नहीं। तो इसका मतलब इस पे पॉजिटिव आइगन वैल्यू भी है और इस पे नेगेटिव आइगन वैल्यू भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है बच्चों, ये हमारा बिल्कुल सही है। क्या कह देंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर जो 4 है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो 55 का जो आंसर आएगा बच्चों, ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ो। ये हो गए सर हमारे सिंगल चॉइस के क्वेश्चन। ये क्या हो गए, ये सभी हो गए हमारे बच्चों सिंगल चॉइस के क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से कमेंट करके ये बताओ समझ में आया या नहीं। आप कहोगे सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, थैंक यू। मैं कहूंगा बच्चों हर एक चीज को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं कोशिश करूंगा मॉडर्न अलजेब्रा को मैं आपको एक्सप्लेन करूं और उसको भी बिल्कुल बेसिक से बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और यदि आपका टारगेट ये है कि आपको मेरे से ये सारी बेसिक चीजें सीखनी है, तो आप हमारा जो कोर्स है उसको ले सकते हैं, जहां पे मैंने सब कुछ बेसिक से लेके आपको समझाया हुआ है। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को। बच्चों क्या करने जा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चनों को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं।